Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. 中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。 नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 13 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस समय तेहरान के अंदर जो सड़कें हैं वो लाशों से पट चुकी हैं और इसके पीछे पूरी वजह क्या है आपको अभी डिटेल में बता। और साथ ही ईरान ने जर्मनी, यूके, इटली समेत तमाम देशों के राजनयिकों को तलब किया है और तलब करने के बाद क्या कुछ कहा है, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही भारत के लिए पाकिस्तान ने एक बुरी खबर दी है और अब पाकिस्तान की जिस गुर्बती पे हम लोग हंसते थे, शायद वो गुर्बती दूर होने वाली है और इस गुर्बती में भारत को कितना नुकसान होने वाला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय अमेरिका ने फिर से 25% टैरिफ ठोक दिया है और इस टैरिफ के बाद भारत को कितना नुकसान होगा, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ इस समय अमेरिका और इजराइल बैकफुट पे आ गए। जो लड़ाई इन्होंने शुरू की थी, आज फाइनली ये बैकफुट पे आ चुके हैं और इस बैकफुट पे आने के पीछे क्या वजह है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट हमेशा ही उस देश के लिए दुआ की तरह खड़ा रहे। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। ईरान के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे उनसे निपटने के लिए ईरान ने बहुत ही शक्ति से काम लिया। यानी पहले तो समझाया और जब ये लोग नहीं माने तो फिर अपनी सत्ता बचाने के लिए ईरान की सरकार ने शक्ति बरती। सबसे पहले लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, जो लोग हमला कर रहे थे उनको गोली भी मारी। आलम यह है कि 3000 से 4000 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि ईरान के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, इसके बाद हमने कई सारी और चीज़ें सुनी। आलम यह है इस समय ईरान के अंदर कि ताबूत लगातार जा रहे हैं, लगातार वहाँ पे अंतिम संस्कार की जो क्रिया है मची हुई है। मोर्चरी जो है वहाँ पे लाशें इतनी भरी जा चुकी हैं कि मोर्चरी भर चुकी है और इसी को लेके अब पूरी दुनिया ईरान पे सवालिया निशान खड़ी कर रही है। और इसी को लेके अब ईरान ने 4 से 5 देशों के डिप्लोमेटों को बुला लिया। ईरान ने यूके के डिप्लोमेट को बुलाया, साथ ही इटली, जर्मनी, फ्रांस, यानी 4 जो मेजर देश अमेरिका के दोस्त हैं उन सबको तलब किया। और तलब करने के बाद कहा कि आओ और अपनी आंख से देखो कि जिन प्रदर्शनकारियों को हमने मारा है उन्होंने आखिर किया क्या है। वीडियो देखिए।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों ने किस हिसाब से प्रोटेस्ट किया था, किस हिसाब से आगजनी की थी, किस हिसाब से हिंसा की थी और उसके जस्ट बाद ताबीरान ने लोगों को मारा। अब आप समझिए कि आपके देश की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा, वो भी किसी और देश के इन्फ्लुएंस में आके। अब बहुत सारे अंधभक्त यहां पे नहीं समझ पाएंगे तो उनको ध्यान से समझाता हूं। अब आप एक चीज सोचिए कि भारत के कुछ लोग, ज्यादा नहीं, कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पे भारत के अंदर दंगा भड़काएं तो भारत सरकार को उनको गोली मारनी चाहिए कि नहीं? अब यहाँ पे ज्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ मारनी चाहिए। तो भाई जब यहाँ पे मारनी चाहिए तो भाई सेम चीज तो फिर ईरान कर रहा है। ईरान का दुश्मन इजराइल है और इजराइल के भड़काने पे अगर ईरान के आवाम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरपंथी सोच के हैं और वो अपनी ही चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने ही देश के शहीदों को जला रहे हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, खामनेई की तस्वीर जला रहे हैं, तो ऐसे हाल में गोली मारना गलत नहीं है। और अगर ये चीज़ें अमेरिका को बुरी लगती है तो आपको अमेरिका की एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, फिर से आपको लेके चलूंगा तब ईरान की खबरों की तरफ। दरअसल अमेरिका में एक टीम बनाई गई है, ICE। अब इस टीम का काम क्या है, इस टीम ने क्या करने के लिए कसम खाई है, किसी को नहीं पता। ये ना तो पुलिस है ना आर्मी है, ये अलग ही ग्रुप है। जैसे हमारे यहाँ STF बन जाता है, हमारे यहाँ और ग्रुप बन जाते हैं, सेम ऐसे ही इस ग्रुप को बनाया है ट्रंप ने। और ये ग्रुप किसी को भी पकड़ के गोली मार देता है। कुछ टाइम पहले एक महिला को गोली मारी थी, जिसके बाद अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर भयानक लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। वीडियो आप देखिए किस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हजारों लोग सड़कों पे उतरे हैं और ट्रंप और ICE के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद ICE का एक दूसरा वीडियो निकल के सामने आया, यानी ट्रंप की उस खुफिया एजेंसी का वीडियो निकल के सामने आया जो एक आदमी को बाकायदा घसीट के सड़कों पे लाते और उसके साथ बेहुरमती करती है। और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। वीडियो देखें। He's not fucking resisting! You piece of shit! Fuck you! What the fuck? No! इस वीडियो को हालांकि मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया और वजह यह है कि ये थोड़ा सा वायलेंस का वीडियो है, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन आपको जितना दिखा सकता था उतना मैंने दिखाया। अब आप समझिए कि सेम काम तो IRGC भी कर रहा, तो वो आतंकवादी संगठन हो गया। सेम काम अमेरिका की ICE कर रही, तब वो एक देश की मिलिट्री है। तो अंधभक्तों की जो सोच है वो किस लेवल पे फिरकियां खाती है, समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। खैर, इसी बीच अमेरिका के तमाम जो भी इंटरफेरेंस थे ईरान के अंदर, तमाम कोशिशें अमेरिका ने की कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, तमाम अलग अलग धमकियां दी, तमाम बड़बोलापन दिखाया, कहा कि खमनेई की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब आपको 2-4 चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले ईरान की सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है। और जो तस्वीरें आपको मैं दिखाता था पहले, 2-3 दिन पहले मैंने दिखाया कि एक लड़की पहले खमनेई की फ़ोटो जलाती है, फिर अपना सिगरेट उससे जलाती है, फिर एक तस्वीर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजाब खोलती है, कपड़े खोलती है, नाचती है। दोनों वीडियो पहले आप देख ले, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं और देखने के बाद ऐसा क्लियर आपको लगेगा कि ये दोनों वीडियो में महिलाएं एकदम से तांडव मचा दी हैं। लेकिन भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ये दोनों वीडियो पुराने हैं और ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पे पुराने होने के बावजूद भी जबरदस्ती IT सेलों द्वारा वायरल किए गए ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो सके कि ईरान के अंदर चल क्या रहा। लेकिन एक्चुअल तस्वीर क्या है अब आपको दिखाता हूं कि किस हिसाब से ईरान की जो आवाम है वो अपने सरकार यानी खमनेई की सरकार के पक्ष में उतर चुकी है। और उतरने के बाद उसने सबसे पहले तो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप की तस्वीरों को जलाया। सारा वीडियो एक बार में आप देख लें।
इन तमाम वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरान की जो असली आवाम है वो तो खामनेई के साथ अभी भी खड़ी है। ये भड़काने वाले जो लोग थे इन्होंने अपना काम बखूबी किया, इस वजह से ईरान जला और इतने लोग मारे गए। अभी एक तस्वीर और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, जिस तस्वीर में यह दावा किया जा रहा कि कुछ हिंदुस्तानी भी वहां पे थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट करने के दौरान उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और अब ईरान की सरकार ने उनको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद अब उनको टांगा जाएगा। अब टांगने का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। अब इस पे ईरान की सरकार ने अपनी सफाई पेश की। ईरान की सरकार ने कहा कि पहली बात तो हमने किसी भारतीय को पकड़ा नहीं है, और पकड़े भी गए होंगे तो उनके साथ कोई भी बेअदबी नहीं की जाएगी, पहली चीज। लेकिन अब मैं यहां पे कुछ और कहता हूं। सीधी बात यह है कि किसी भी आदमी को यह अख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो दूसरे देश में जाके पेट्रोल बम फूके वहां पे प्रोटेस्ट करे। आप सोचिए कि कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई ईरान से ही यहां पे आ जाए, कोई गाजा से आ जाए और यहां पे आके भारत की संपत्तियों पे, जैसे लाल किला हो गया, कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, वहां पे पेट्रोल बम फेंकेगा, तो फिर आप बताइए उसके साथ आप क्या चाहेंगे। कोई विदेश से आके अपने देश में ऐसा करे तो हम सब चाहेंगे ना कि मार दो यार इसको। तो अगर ईरान भी मार रहा है तो फिर आपको रोना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप गप खा लिया और तीखा तीखा थूक थूक करके थूक दिया। बात हमेशा बराबर की करनी चाहिए। किसी भी देश को अगर आप जज कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस देश ने ऐसा किया तो गलत किया, तो सेम सिचुएशन अपने देश में अप्लाई करके सोचिएगा कि अगर आपके देश में कोई विदेश से आके पत्थर फेंके, बम फेंके, पेट्रोल से बिल्डिंगें जला दे तो उसके साथ क्या होगा। बहरहाल ईरान ने साफ कह दिया कि किसी भारतीय नागरिक को ऐसी सजा नहीं दी गई है, लेकिन अगर दिया भी गया होगा तो मैं उसका स्वागत करता हूं। प्रखर राजपूत उस चीज का स्वागत करता है। खैर, इधर जब ईरान ने यह दावा किया कि सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, तो सबसे पहले इजराइल बैकफुट पे आ गया। इजराइल ने अपने आईडीएफ के पेज से ये अनाउंस किया है कि हमारी जो तैयारी थी और जब हम अलर्ट पे आए थे तो हम कोई हमला नहीं करना चाहते थे। हमारा जो अलर्ट मोड था, ये अलर्ट मोड केवल इसलिए था ताकि हम ईरान से अगर कोई हमला हो तो उसका जवाब दे सके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बने तो हम उसका जवाब दे सके। यानी ये भी बैकफुट पे आ ही गए। इन्हें लगा था कि हम धमकी देंगे, हम गुंडागर्दी करेंगे, हम ये वो करेंगे, ईरान की सरकार तो ऐसे ही गिरने वाली, उसमें हम क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भाई साहब बैकफुट पे आ गए। अब ये बैकफुट पे तो आ गए, अब इनका जो पापा है वो क्या करे, यानी अमेरिका, तो उसने अब नई नई लड़ाइयां पालनी शुरू कर दी। जो ट्रंप पिछले साल 2025 में दावा करता था कि मैंने तो सारी जंगें रुकवाई हैं, अब वो 2026 में नए नए जंग की आगाज कर रहा है। सबसे पहले उसने वेनेजुएला पे कब्जा किया, उसके बाद अलग अलग जगहों पे और क्यूबा को धमकी दी। अब उसकी जो नज़र है वो ग्रीनलैंड पे अटकी, और ग्रीनलैंड पे जब उसकी नज़र अटकी है तो उसने बड़बोलेपन में कुछ ऐसे बातें बोल दी जिसके बाद अब लग रहा है कि शायद वर्ल्ड वार हो ही जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ग्रीनलैंड एक ऐसी चीज़ है जिसको खींचने के लिए 2 कुत्ते वाली गाड़ियाँ हैं। अब सुनने में ये चीज़ें आपको बड़ी सिंपल लग जाएंगी कि भाई 2 कुत्ते वाली गाड़ियों का क्या मतलब। तो 2 कुत्ते वाली गाड़ियों का मतलब है रशिया और चाइना। यानी उन्होंने रशिया और चाइना के नेताओं को, वो चाहे शी जिनपिंग हो चाहे पुतिन हो, उनको कुत्ता कहा है। वीडियो देखिए आप। But Greenland should make the deal because Greenland does not want to see Russia or China take over. They don't go there. It's very far away from Greenland. And Greenland, basically, their defense is 2 dog sleds. Do you know that? You know what their defense is? 2 dog sleds. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ट्रंप का बड़बोलापन किस हिसाब से हावी है, और ट्रंप कुछ भी बोले जा रहा है। और कायदे से अगर रशिया और चाइना ने ट्रंप को सबक नहीं सिखाया तो दोस्तों याद रखिएगा फिर बहुत देर हो जाएगी। खैर, देर यही नहीं हो रही, देर अपने देश में भी हो रही है, और कैसे हो रही है अब आपको दिखाता हूं। दरअसल चाइना और पाकिस्तान ने एक फाइटर जेट बनाया था मिलकर, जिसका नाम था JF-17। JF-17 को बेचने का काम शुरू किया पाकिस्तान ने, और आज पाकिस्तान ने यह दावा किया है कितने ऑर्डर JF-17 के मिल गए हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। यानी जो पाकिस्तान अब तक IMF के भरोसे चलता था, आज जो पाकिस्तान IMF के भरोसे नहीं रह जाएगा, अपने सामानों को बेच के पैसा कमाएगा। अब आपके जहन में आएगा कि भाई ठीक है, कोई कमाएगा तो हमें क्या। लेकिन अब सुनिए, इसी साल 2026 के मई महीने में हमें S-400 का चौथा स्क्वाड मिल जाएगा। चौथा, इससे पहले हमारे पास 3 थे, अब चौथा मिल जाएगा। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान अपने हथियार बेच रहा है
और हम हथियार खरीद रहे हैं, तो फिर समझदार कौन है? बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि समझदार कौन है? अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी हम डिफेंस सिस्टम उतना अच्छा नहीं बना सकते, तो हमारा लेना मजबूरी है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब आप सुनिए, सीपैक एक समझौता था और ये चाइना और पाकिस्तान के बीच था, और पाकिस्तान और चाइना के बीच एक सड़क बननी थी। और ताजुब की बात यह है कि यह सड़क भारत की जमीन से बन रही है। मैप आप देख सकते हैं, जहां घाटी लिखा है ये भारत की जमीन है, और इसी घाटी से वो सड़क बन रही है। और इस पे जब भारत ने थोड़ा सा विरोध किया और कहा कि हमारी जमीन है, तो चाइना के एक मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि वो जमीन हमारी है और इससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। यानी चाइना ने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पे दावा ठोका, उसके बाद जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे दावा ठोकता ही रहता है, लद्दाख पे दावा ठोक देता है, और अब इस घाटी पे भी चाइना ने दावा ठोक दिया है। लेकिन मोदी साहब की जो लाल आंखें हैं आज बंद हैं। गोदी मीडिया के जो कैमरे हैं डिस्चार्ज हो गए। गोदी मीडिया के जो एंकर हैं गले में खराश हो गई कि साहब ये लाल आंखें दिखाओगे कब? कभी पाकिस्तान धमका देता है, कभी बांग्लादेश कुछ कर देता है, चाइना आपकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है, सड़क बनाए जा रहा है, और आप हैं कि कुछ करने को तैयार नहीं। और आपकी हैसियत कितनी हो आपको समझा देता हूं एक बार। ईरान पे अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और कहा कि ईरान के साथ जो भी देश व्यापार करेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएगा, और ईरान से हम व्यापार करते हैं खुले तौर पे, तो 25% हम पे लग गया। अब सुनिए कहानी, 25% टैरिफ हम पे लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की आज़ादी के 250 वर्षीय गांठ पे, यानी अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल हो, 250 साल पहले ही अमेरिका में डेमोक्रेसी आई थी, और इसी 250 साल की वर्षगांठ पे नेवी का एक शो होना है जिसमें 30 देशों की नेवी के बेड़े वहां पे जाएंगे, और उसमें भारत का भी होगा। यानी भारत से झगड़ा भी है, भारत पे टैरिफ भी है, भारत पे सेंसस भी है, भारत पे पाबंदियां भी हैं। इसके बावजूद भी भारत के जहाज वहां पे जाएंगे, वहां पे नौसेना का पूरा परेड करेंगे और एंटरटेन करके चले आएंगे। और इधर चाइना हमको लाल आंख दिखा रहा, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान अपने हथियार को बेच रहा है, उसके बारे में हमारी कोई सोच नहीं है। देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करो, गोदी मीडिया का कोई मुद्दा नहीं है। सवाल पूछो तो चैनल डिलीट कर दिया जाता है, ज़्यादा बोल दो तो जेल भेज दिया जाएगा, और ज़्यादा बोल दो तो जैसे राजा ग्राफी भाई है 52 मुकदमे लद गए, कल को प्रखर राजपूत पे भी लग जाएंगे, और ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। देश का बेड़ा गर्क हो जाए कोई मतलब नहीं है, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, एक टाइम टेबल मैंने बनाया है, क्योंकि कभी 4 बजे कभी 5 बजे आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती, तो टाइम टेबल कल से सुबह 10 बजे एक वीडियो, उसके बाद 2 बजे, फिर 5 बजे, ये 3 वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी। और इन तीनों वीडियोज़ में कोई लापरवाही नहीं होगी। बाकी आपकी क्या राय है, कोई सुझाव कोई सजेशन तो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम गोदी मीडिया की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सकें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।